a light ray is incident on a glass slab of thickness 4√3 सेंटीमीटर, है ना. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. आपके पास यहाँ पे जनाब एक ग्लास स्लैब है ना. एंड काम करो, यहाँ पे एक ऐसा बना दो कुछ, ठीक है. आपको यहाँ पे रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, आपको यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रही है, ये आपको ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, फिर आपको ये यहाँ से निकल गया. तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट नामक एक चीज होता है ना. इंसिडेंट और इमर्जेंट रे को अगर तुमने इस प्रकार से एक्सटेंड करके बनाया तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है, जो हम लोग यहां से भी डिनोट कर सकते थे, यहां से भी हम दिखा सकते थे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, इसी को हमको कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट. सही बात है सर. तो हमसे सवाल में कहता है कि ये जो थिकनेस है दैट इज योर 4√3 सेंटीमीटर. ठीक बात है सर. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू √2. The angle of incidence is equal to the critical angle for the glass slab air. तो भैया क्रिटिकल एंगल के जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, क्रिटिकल एंगल कब निकालते हो? जब एयर ग्लास स्लैब, जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से एयर में जा रही हो, तब तुम निकालते हो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल. दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है. तब तुम यहाँ पे कहते हो कि सर यहाँ पे तो हमारा साइन ऑफ आई सी मल्टीप्लाइड बाई √2 शुड बी इक्वल टू दिस इनटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज. यानी कि सर आई सी यहां से निकल के आ रहा है 45 डिग्री. चेक करो. तो हमसे कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो 45 डिग्री था, ये 45 डिग्रीज था. क्लियर है यहां तक? अगर ये 45 डिग्री है तो हमारा ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा? अब दोबारा से तुम इस पॉइंट पे लगाओ स्नेल्स लॉ, दोबारा से तुम ए पॉइंट पे लगाओगे स्नेल्स लॉ, तो तुम बोलोगे साइन 45 यानी कि सर 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर मल्टीप्लाइड बाई ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या यहां से तुम्हें आर 30 डिग्रीज आती नहीं दिख रही है? दिख रही है सर. अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये 45 है, ये अगर 30 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ ये जो एंगल होगा 15 डिग्री हो जाएगा, 45 माइनस स्मॉल आर. अच्छा, हम कह रहे हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये वाला चीज सी है और ये वाला चीज डी है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भैया तुम ट्राइंगल ए बी सी में अगर ध्यान से देखो तो तुम यहां पे लिख सकते थे कॉस आर यानी कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 4√3 के बराबर. तो सर बेस अपॉन ये जो आपका हाइपोटेनस है AC, AC. तो यहां से हमको दिख रहा है कॉस 30 डिग्री होगा आपको √3/2, √3/2. तो √3 मर गया तो AC हमको निकल के आ रहा है 8 सेंटीमीटर. अब ट्राइंगल ACD में अगर तुम देखो तो तुम साइन 15 डिग्री कुछ लिख सकते थे. साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज T अपॉन हाइपोटेनस विच इज AC, एंड AC इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. सो T इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 15 एंड साइन 15 इज 1/4. यानी कि सर हमको T लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है 2 सेंटीमीटर. तो भैया यहां पे हमारा जवाब कितना हो जाएगा 2. ठीक है सर.